जब देश प्रदेश में आता है चुनाव का समय तो कराया जाता है हिंदू मुस्लिम। चुनाव खत्म होने के बाद हो जाता है मामला शांत। अब लोकसभा का चुनाव आया है तो हिंदू मुस्लिम धर्म खेला जा रहा है। ये धर्म खेल के 2024 का चुनाव भी अपने पाले में लाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो 60 सालों में किया उसको बीजेपी वालों ने 8 सालों में बेच दिया। ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या इनके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी हो सकती है? जिस देश में 6,743 जातियों के लोग रहते हों, जिस देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों, जिस देश में विभिन्न धर्मों को संवैधानिक अधिकार मिला हो, क्या उस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है? तो आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को शुरू करने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी और प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे श्रावस्ती पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष का श्रावस्ती में कांग्रेसियों के द्वारा जोरदार स्वागत किया गया, जिस दौरान भिनगा स्थित अमन अपार्टमेंट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस के लोग गाँव घर जाएंगे और आमजन को महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा सरकार की नाकामियों के बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि जब पिछली बार 2022 में चुनाव हो रहा था तब हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा था। चुनाव खत्म होने के बाद कुछ दिन के लिए मामला शांत हो गया है। अब लोकसभा 2024 का चुनाव आ रहा है तो फिर हिंदू मुस्लिम धर्म खेलने लगे। ये लोग धर्म खेलकर 2024 का चुनाव अपने पाले में लाना चाहते हैं। जो कांग्रेस ने 60 सालों में किया उसे बीजेपी वालों ने 8 सालों में बेच दिया है। अब क्या बचा है? जो कुछ बचा है हमने इसलिए बचाया है कि जिस दिन भी हम बता देंगे कि हमने 60 सालों में क्या किया है, उस दिन उसको भी ये लोग बेच डालेंगे। ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या इनके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना पूरी हो सकती है? जिस देश में 6,743 जातियों के लोग रहते हों, जिस देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों, जिस देश में विभिन्न धर्मों को संवैधानिक अधिकार मिला हो, क्या उस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है? वहीं प्रदेश अध्यक्ष के साथ मौजूद प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे के द्वारा बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा गया कि कांग्रेस पार्टी और आप लोगों के बाप दादाओं की बनाई हुई संपत्ति को बेचने का काम किया जा रहा है। कभी रेल बेच देते हैं तो कभी बैंक बेच देते हैं तो कभी LIC बेच देते हैं। उससे जो पैसा मिलता है वो अपने एक विशेष व्यापारी अडानी को दे देते हैं। अडानी के खजाने को भरने के लिए मोदी सरकार सारी सीमाएं पार कर चुकी है। हमारे देश के मान सम्मान को भी ताक पर रखती है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देशभक्त कहती है, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहती है, लेकिन उनकी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति तभी तक रहती है जब तक उनको नोटों का बंडल नहीं दिखाई पड़ता। जब उनके सामने नोटों का बंडल कोई हिला देता है तो अपनी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति भूलकर विदेशों में जाकर चंदा मांगने लगते हैं। नागेश्वर धाम वाले कुछ बोलते हैं, कहीं धाम वाले कुछ बोल रहे हैं, कोई हिंदू कह रहा तो कोई मुसलमान कह रहा है। ये जो झगड़ा आता है वो कब आता है? जब देश में प्रदेश में कोई चुनाव हो। जब पिछले बार 2022 में चुनाव हो रहे थे तब भी हिंदू मुस्लिम कराया गया था। चुनाव खत्म होने के बाद मामला शांत हो जाता है फिर कुछ दिन के लिए, और जिसके बाद अब लोकसभा के चुनाव आए हैं तो फिर हिंदू मुस्लिम और धर्म खेलने लगे। ये धर्म खेल करके अगला 2024 का चुनाव भी अपने पाले में लाना चाहते हैं, लोगों को भ्रमित करके। ये जो भ्रम फैलाने वाला काम है इसे जनता समझ रही है और समझ चुकी है। भाजपा को हराने और न हराने की बात अलग है, देश को बचाने के लिए कांग्रेस लड़ रही है। और जो देश प्रेमी हैं, छोटे दल हों या बड़े दल हों, उन्हें स्वतः ही कांग्रेस के साथ आकर के इस देश को बचाने में अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। क्या लगता है आपको कि जो बीजेपी सरकार 2014 में सरकार बनाई थी केंद्र में, वो आज तक कुछ नहीं की है? बेच दिया। आपने तो देखा है ना, जो कुछ कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में आपको दिया था देशवासियों को, सनई इन 8 सालों में सब तो बेच डाला। बचा क्या है अब? और जो कुछ बचा है वो हमने बचाया इसलिए है कि जिस दिन हम बता देंगे कि ये और हमने बनाया था उस दिन वो भी बेच डालेंगे। इसीलिए तो वो कहते हैं बार बार कांग्रेस ने किया क्या है। हम क्यों बताएं हमने क्या क्या किया? हम बता देंगे तुम वो भी बेच डालोगे। कांग्रेस पार्टी आपके बाप दादा द्वारा बनाई गई संपत्तियों को बेचने का काम कर रहे हैं। कभी रेल बेच देते हैं, कभी तेल बेच देते हैं, कभी बैंक बेच देते हैं, कभी LIC बेच देते हैं, और उससे जो पैसा मिल रहा है वो एक अपने व्यापारी विशेष को, अपने व्यापारी विशेष का मतलब मेरा अडानी से है। साफ तौर पर अडानी के खजाने को भरने के लिए
मोदी सरकार ने सारी सीमाएं लांघ ली है। हमारे देश के मान सम्मान को भी ताक पर रखने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देशभक्त कहती है, अपने आप को राष्ट्रभक्त कहती है, लेकिन उनकी देशभक्ति, उनकी राष्ट्रभक्ति तभी तक रहती है जब उनको नोटों का बंडल नहीं दिखाई पड़ता। जब उनको नोटों का बंडल उनके सामने कोई हिला देता है तो वो अपनी देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति भूल करके विदेशों में जाकर कर्जा मांगने लगते हैं। तो वह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। क्या हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना इनकी पूरी हो सकती है? जिस देश में 6743 जातियों के लोग रहते हों, जिस देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हों, जिस देश में विभिन्न धर्मों को संवैधानिक अधिकार मिला हो, क्या उस देश में हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है?